अब ये नींबू का रस आप इस तरफ अंधारो ना रहे, डालना है 250 ग्राम। ठहरो ठहरो आप। अब डालो, धीरे धीरे डालना। 250 ग्राम नींबू का रस डाल रहे हैं। बस, अरे डाल डाल। अब धीरे करना। बस, डालो थोड़ा। बस बस। अब 250 ग्राम नींबू का रस हो गया है। 5 ग्राम ज़्यादा है पर कोई बात नहीं। अब इसमें पारद डालना है। इसमें पारद रखो। डालो पारद इसमें। हाँ, सभी पारद डाल दो। धीरे हो, उड़े नहीं इसे। डाल दो। बस अब उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। पीछे अंगूठा मारो से એટલે अंदर कहीं रहोगे रह जाओ। 95 ग्राम पारद है। कितना? 95 ग्राम पारद है। लेकिन इसको थोड़ा लोहा खिलाया है। पालक में से जो लोहा मैंने निकाला था, पालक भाजी में से वनस्पति का लोहा, वो थोड़ा खिलाया है। तो थोड़ा पीला शेड दिख रहा है, थोड़ा सा मामूली। जितना लोहा खाना चाहिए इतना खाया नहीं था। अब ये पारद ये नींबू के रस में डाल देते हैं। पंचाणु ग्राम पारद नींबू के रस में डाल दिया है। ये बिल्कुल शुद्ध किया हुआ और एसिड प्रूफ पारद है। और जो वनस्पति में से लोहा निकाला है थोड़ा, वो भी थोड़ा था मेरे पास, वो उसका पाउडर कर रहे हैं। बिल्कुल आटे जैसा, आटे से भी बारीक पाउडर हो जावे, पानी में मिक्स हो जावे ऐसा, तब उसको इसके अंदर डाल देना है और उसको बराबर हिला देना है। बाद में उसको 24 घंटे ऐसे ही पड़े रहने देना है। 24 घंटे तक ऐसे ही पड़े रहने देना है। इसके बाद उसके ऊपर आगे की कार्यवाही का वीडियो हम दिखाते हैं। ये वनस्पति में से निकाला हुआ लोहा लाओ तो दिखाओ। वनस्पति में से निकला हुआ लोहा है, देखो। बिल्कुल बारीक पाउडर करके इसमें डालेंगे। 100 से 7 ग्राम लोहा का पाउडर लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। बैठना 24 घंटे ऐसे ही पड़े रहना है। वो बारीक पाउडर हो जाएगा तो इसमें डाल देते हैं और उसको हिला देना है। बराबर हिलाकर 24 घंटे ऐसे ही पड़े रहने देना है। बाद में आगे की कार्यवाही हम देखेंगे। अब बिल्कुल बारीक पाउडर कर दिया है। चौमासा बारिश का समय है तो थोड़ा भेज भी लग गया है, कोई बात नहीं। अब डाल दो इसमें।
बिल्कुल लाल पाउडर है। थोड़ा तारों को भेजे देते हो पारा घीच दिया होता तो पारा गर्म कर लेता हूँ। नींबू का रस भी लाल कलर का हो गया, देखो। अनिल जैसे नाम करो नींबू का रस बिल्कुल लाल कलर का हो गया। वो अभी खरल साफ कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा पाउडर बारीक छोटा है वो लेकर डाल रहे हैं। अब उसको 24 घंटे ऐसे ही पड़े रहने देना है। बाद में उसके ऊपर आगे की कार्यवाही हम करते हैं। ना नौसार आने दे। 50 ग्राम नौसादर करना है। 50 ग्राम 43 ग्राम हुआ है। होगा, चलो वो हो गया। 5 ग्राम ज़्यादा है लेकिन चलेगा। ये 50 ग्राम हो, चलो उसको खरल करना चालू कर दो भैया। और ये 50 ग्राम नीला थोथा करना है। डालो 50 ग्राम नीला थोथा, बस हो गया। चलो फटाफट चालू कर दो दोनों। हाँ, अब गंधक ला इसमें से। राजू भाई का भी ताप निकला है तो कर देंगे। वो तो सगड़ी यहाँ ले लेंगे और क्या। एक ठहर, वो नहीं, ये नौसादर और टूथ दोनों को पाउडर कर रहे हैं।
दोनों पाउडर रोज आवे, बाद में उसमें आगे की कार्यवाही हम करते हैं। ऐसा एक तामचीनी का बर्तन बढ़ाए वाला लेना है। तामचीनी का ना हो तो कांच का भी चलेगा, लेकिन कांच का बहुत महंगा आता है। तामचीनी का बर्तन के अंदर एक एल्यूमिनियम का बर्तन रखना है। ये एल्यूमिनियम है, थोड़ी ऊंचाई वाला है बरनी, जैसा चाहिए था बर्तन ऐसा नहीं मिला। यहाँ तक की ऊंचाई वाला 500 इंच ऊंचाई वाला बर्तन चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, तो ये एल्यूमिनियम की बरनी ले लिया है, क्योंकि अभी ऐसा चलता नहीं है। अब इसके अंदर 50 ग्राम नौसादर और 50 ग्राम तूत को जो चूर्ण किया है वो डाल देना है। डाल दो इसमें। दोनों मिक्स चूर्ण किया है। 50 ग्राम नौसादर है और 50 ग्राम तूत, यानी कि नीला थोथा, मोर थोथा। अब इसको अंदर जो नींबू के रस 250 ग्राम में पारा डाला था और वनस्पति का लोहा डाला था, वो इसके अंदर डाल देना है। इसको धो डालो। देखो अब रिएक्शन धीरे धीरे शुरू हो गया है, उफान आने लगा है। एक घंटे तक ऐसे रिएक्शन रहेगा। लेकिन वापस नहीं चाहिए बाजी। धो के रख दिया आपने? हाँ, कहाँ रखा? अंदर रखा। अंदर कहाँ पर? ये अपने ये टेबल पे। हाँ, उल्टा रख दो। उसको लकड़ी से थोड़ा हिला देना है। धीरे धीरे उफान आ रहा है। बैटरी लेके आओ तो। बर्तन भी गर्म हो गया है, देखो बहुत गर्म हो गया। देखो, हाँ देख ले। देखो उफान आ रहा है। देखो कितना बर्तन गर्म हुआ, देख लो साइड में। हाँ बस हो गया, फुल हो गया। जैसे जैसे तू इस तरफ आ जाओ, उसकी गैस जहरीली निकलती है। देखो उफान आया। देखो ऊपर तक उफान आने लगा। फुल आ गया।
फिर क्या नींद बड़ी है। देखो अब बाहर निकलने लगा। बाहर निकलता है तो निकलने देना है, उसको कोई रुकावट करनी नहीं है। देखो ये बैटरी रख दो अंदर। उसका धुआं से बचना है खास, उसका धुआं जहरी निकलता है। वहाँ अंदर घुस जाएगा, वो अंदर घुस जाएगा। वहाँ बहुत खराब है। नहीं वो अंदर वहाँ बैठ जा। वहाँ बैठ जाओ। हाँ बेटा बेटा। देखो अब काले कलर का रगड़ा जैसा हो गया, बिल्कुल अंदर जो है वो काले कलर जैसा हो गया, काले कलर का रगड़ा निकल रहा है, ऐसा हो गया। सामने आ रहा है इस तरफ चले जाओ, हवा हो सकती है। हो गया तो एक कटोरी में भर लो, मिक्स कर लो बराबर। देखो एकदम काले कलर का उफान आ रहा है। ये काले कलर का जो उफान आ रहा है वो भारत का मैल निकल रहा है, भारत का मैल निकल जाएगा। उसका धुआं से खास बचना है, ये ध्यान रखना है। देखो अंदर एकदम काला कलर हो गया। लाओ तो बैटरी। देखो एकदम काला कलर। रिएक्शन अभी चालू ही है। सिर्फ 1 ही घंटे का कार्यक्रम है।
1 घंटे में सभी क्रिया पूरी हो जाती है। ये बर्तन नीचे इसलिए रखना पड़ता है कि एल्यूमिनियम का जो तलिया है वो काना हो जाएगा। वो काना हो जाएगा तो पारद अंदर से बाहर आ जाएगा। अगर बर्तन हम नहीं रखेंगे तो पारद हमारे हाथ में आना संभव नहीं है, ज़मीन में चला जाता है। इसलिए नीचे कोई भी तामचीनी का बर्तन रख देंगे तो जो एल्यूमिनियम में काना पड़ेगा बर्तन में, वो नीचे तामचीनी के बर्तन में पारा पड़ा रहेगा। इसलिए पारा कहीं गुम होने की संभावना ना रहे, नहीं तो पारा बर्तन तोड़कर निकल जाता है तो उसको फिर इकट्ठा करना, एकत्रित करना मुश्किल सा थोड़ा हो जाता है।